हेलो दोस्तों, तो फिर से हम आ गए हैं आप लोग के बीच ये नए वीडियो लेके। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं हम कि जो आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर कहीं पर ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आप कहीं भी वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नॉलेज लेना है, इस बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि क्या रीज़न था कि बहुत से लड़कों को हमने ज्वाइनिंग करवाए थे या फिर बहुत से लड़के अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, उनका मैसेज कॉल आ रहा है कि हम तो यहाँ पे आ गए हैं, हमसे काम कराया जा रहा है, प्रोडक्शन में है, हमसे मशीन चलवाया जा रहा है, हम असेंबली में है, हमसे ये असेंबली करवाया जा रहा है, यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, या फिर क्वालिटी में है तो हमसे पार्ट चेक कराया जा रहा है। ये सब भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम ये चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि आप कहीं पे भी जाइएगा, किसी भी कंपनी में जाइएगा, तो आपको तो काम करना ही पड़ेगा और कंपनी काम कराएगी ही कराएगी, क्योंकि फ्री में पैसे तो कोई देगा नहीं। तो दोस्तों, आपको तो काम करना पड़ेगा। हाँ, आप वहाँ पे कर रहे हैं तो आपको सीखने वाली चीज़ ये है, जानने वाली ये चीज़ है कि आप वहाँ, अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं या फिर जो मशीन चला रहे हैं, वो मशीन के बारे में फुल नॉलेज लेना आपके लिए ज़रूरी है। फिर वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज हो रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही जानना आवश्यक है। जैसे क्या क्या, जैसे प्रोडक्शन रिपोर्ट हो गया, या फिर 5S का रिपोर्ट क्या होता है, ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सब नॉलेज ले सकते हैं। और तीसरा का यह है कि आप कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे अपना डेवलप कीजिए। कैसे, मतलब कि कोई आ गया ऊपर का अधिकारी, कैसे सुपरवाइजर से बात करना है, कोई अगर आपके ऊपर ऐसे बात करता है तो कैसे इंजीनियर से बात करना है, क्या रिप्लाई देना है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आते रहेगा। तो उसको हैंडल करना, उसका स्ट्रेंथ, मतलब कंपनी एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए। कितना स्ट्रेंथ है, कितना आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना सह सकते हैं, कब तक कंपनी में आप काम कर सकते हैं। जैसे कि नया कोई जाता है तो फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाता है। जैसे मैं भी नई नई कंपनी में गया था, तो जैसे सीनियर्स की बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो वैसा नहीं करना है। आप वहाँ पे अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए। पार्ट टाइम जो आपको मिल रहा है उसमें वहाँ के डॉक्यूमेंट्स देखिए, पढ़िए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, या फिर आपके जो सुपरवाइजर है, जो इंजीनियर है, अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो उनके साथ जाके सीखिए, वो जरूर बताएंगे, जरूर सिखाएंगे। या फिर उनके जो ट्रेनिंग क्लास लगती है तो उनको अटेंड कीजिए। जैसे कि कुछ टॉपिक हम बताते हैं, अगर आप कहीं भी मान लीजिए डिप्लोमा करके, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग या फिर जेईटी जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग या फिर अप्रेंटिसशिप या फिर आईटीआई करके अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह कंपनी में बेसिकली 1 साल 2 साल अपने एक्सपीरियंस वालों से पूछा जाता है। जैसे कि आप वहाँ पे ये आपके, जैसे कि 5S हो गया, 5S क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, 5S के मतलब 5S होते हैं, इसके क्या क्या होते हैं, काइजन क्या होता है, पोका योगा क्या होता है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। KYT क्या होता है, मतलब एक्सपीरियंस बेस पे, मतलब इंटरव्यू में यही सब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप आ जाइए डिपार्टमेंट में। तो अगर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट हैं तो वहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि जैसे कि आप क्वालिटी में है, तो जैसे कि आप क्वालिटी में किस में है, फंक्शनल, जैसे क्वालिटी 3 तरह की होती है, जैसे कि फंक्शनल होता है, विजुअल होता है, या फिर फिटमेंट होता है। तो अब मैं किस में है, तो उसका पूरा डेप्थ नॉलेज लेना है आपको। और उसमें जैसे कि क्वालिटी इक्विपमेंट, मेट्रोलॉजी इक्विपमेंट हो गया, जैसे कि ये हो गया वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, या फिर ये जितने भी इक्विपमेंट है, फीलर गेज हो गया, ये सब का यूज करना आपको आना चाहिए। क्या है इसके लिस्ट काउंट क्या है, ये सब आपको नॉलेज लेना चाहिए। और जैसे कि आप प्रोडक्शन में है, तो वैसे ही प्रोडक्शन में आपको सेम नॉलेज लेना है। जैसे प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या होता है, प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे भरते हैं, और कितने तरह के उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, ये सब नॉलेज आप ले सकते हैं। जैसे कि उसमें टाइप ऑफ क्या, जैसे क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या है, किस टाइप का है, ये सब आपका फुल नॉलेज ले सकते हैं। तीसरा का है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में तो उससे ज़्यादा हमको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस में भी आप जैसे कैसे इंस्पेक्शन किया जाता है, तो इंस्पेक्शन ले सकते हैं, कैसे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या उसके मतलब पैरामीटर्स हैं, वो उसके डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको स्पेनर, नट बोल्ट टाइप, ये सब यही सब आता है। तो आप ये सब नॉलेज ले सकते हैं। तो इतना आपको अगर नॉलेज ले लेते हैं, तो आपको 1 साल के बाद, अप्रेंटिसशिप के बाद या फिर ट्रेनिंग के बाद, आपको कहीं दूसरी जगह जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए हैं, तो मुझे पता है क्या क्या क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस वालों से। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।